Hello everyone, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड, योर सक्सेस कोच। एंड आज इस वीडियो में आप कुछ बहुत खास सीखने वाले हैं। एंड वो खास सीखने के आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपको कामयाब होना है और बहुत तेजी से कामयाब होना है तो आपको क्या करना है, और दूसरा आपको ये भी समझ आ जाएगा कि लाइफ में जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसमें हमें किस तरीके का नजरिया रखना चाहिए, किस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए। और अगर आप वो सीखेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है, मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सो प्रेस द बेल आइकन टू। नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूटन के बारे में। मैं आपको न्यूटन के बारे में क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं एक स्टूडेंट था और पढ़ाई करता था, उस टाइम में मेरे पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता था। मैं एग्जाम देके जब बाहर निकलता था, अपने फ्रेंड से बात करता था कि भाई अगर ये क्वेश्चन आया था तुमने इसका क्या आंसर लिखा, तो मेरे फ्रेंड्स रिप्लाई करते थे कि पुष्कर एग्जाम निकल गया ना यार, भूल गए अब हम लिखा है जो लिख कर आना था, अब याद नहीं, अब मत पूछ कुछ भी। फिर मैंने ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट से और पूछी। आज मैं इतने सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ, स्कूल्स में कॉलेजेस में मैं जाता हूँ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो मुझे ना ये समझ आ जाता है कि जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं और कोई मोटिव नहीं है इनका। ये कंसेप्ट्स को समझना नहीं चाहते कि लाइफ में उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। बस पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं। क्या आपने भी इसीलिए पढ़ाई करी है? क्या आप भी आज ऐसे ही पढ़ रहे हो? अगर हाँ तो आज अपना नज़रिया बदल लेना। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ एक दूसरे तरीके से पढ़ने का। वो था कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना एंड क्यूरियस रहना। एक चीज़ की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अगर एक रिसर्चर ने बोला ऐसा, तो क्या सिर्फ ये ऐसा ही है या इसके अलावा भी कुछ और है? क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से था, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी चीज़ों को जानने की। तो जब मैंने 9th क्लास में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो मुझे वहाँ पे कुछ और भी समझ आया। मुझे ये समझ आया कि जो न्यूटन है, हाँ वही आदमी जिसके सर पे एप्पल गिरा था और उसे लगा कि ग्रेविटी की वजह से गिरा है। आपको स्टोरी याद आ गई होगी। हो सकता है आप वो लॉज ऑफ मोशन भूल गए हो, बट अभी आपको रिकॉल हो जाएंगे। ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए हैं वो मोशन के नहीं है, वो कामयाबी के हैं। और अभी मैं प्रूव करने वाला हूं। सो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कल हम सीखेंगे, चैनल के ऊपर कल एक और वीडियो आएगी, उसमें आप सीखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैंने बोला कि हम सक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस सीखेंगे, कल आप न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ सक्सेस सीखेंगे, और परसों आप सीखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस। मोशन के नहीं, कामयाबी के सिद्धांत है। मैं भी आपको प्रूव करता हूं। तो अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ आपने 9th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि न्यूटन बोल के गए कि एवरी ऑब्जेक्ट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or in the state of motion unless and until an external force is applied onto it। अब ये तो हो गई 3 इडियट की वो डेफिनेशन जो आपने सुनी थी, बट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जिप ऊपर नीचे कैसे काम करती है। तो आपको वो 3 इडियट याद आ गई हो, उसे भी छोड़ो, मुझे पता है आपको बहुत सारी मूवीज देखने का शौक है, बट यहाँ पे अभी हम सक्सेस के ऊपर सीखने वाले हैं। सो न्यूटन ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। मतलब यह है कि अगर एक बॉल फर्श पे पड़ी है तो वो अपने आप मूव नहीं करेगी, और अगर मैंने उसे धकेला तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे कोई रोकेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर पे कंफर्ट जोन में आज बैठे हुए हो तो आप कुछ भी बड़ा काम नहीं करने वाले जब तक आपको आके कोई पुश ना करे। मेरा नाम ही पुष्कर है, मेरा काम ही है आपको पुश करना। मेरे माँ बाप ने बहुत ऐप्ट नाम रखा, उन्हें नहीं पता होगा कि मैं बड़े होकर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, बट यस, जब तक आपको कोई पुश नहीं करेगा, कोई आप पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, आप नहीं भागोगे। आप मेरी वीडियोस इसीलिए देखते हो कि आपको एक इंस्पिरेशन मिले एंड आप आगे बढ़ो। नाउ अगर आप एक स्टेट ऑफ मोशन में आ गए, चलो आपने मेरी वीडियोस देखनी शुरू करी, आपने अपने आप को धकेला, यू पुश्ड योर सेल्फ, आपने अपने आप को खुद पुश किया,
बट उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि स्पीड स्लो हो जाती है। लोग कहते हैं मोटिवेशन का असर कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान बहुत तेजी से कामयाब हो रहा है, उसके बावजूद अगर उसकी स्पीड रुक रही है, तो वो क्यों रुक रही है इसे समझो। क्योंकि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रही है। अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, वो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तो ये समझ लो ये सिर्फ लोगों के ताने हैं। और ये तानों से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उन्हें अलाउ करोगे कि आपको रोकें, वो सिर्फ तभी रोक सकते हैं। सिमिलरली अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भी आपकी स्पीड स्लो होती है, ये भी एक फोर्स है। तो अगर आप एक मोशन में आ गए तो आपको तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक आप पे फोर्स ना लगे। और अगर आप रुके हुए हो तो आपको फोर्स की जरूरत है। देखो, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है आज और आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, तो इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन लेना है और अपने आप को पुश करना है। और अगर आप ये करने वाले हो तो नीचे कमेंट करके बताना, यस सर, आई विल पुश माई सेल्फ। बस आप कमेंट में लिख दो आई विल पुश माई सेल्फ, और मैं समझ जाऊंगा आपने ये वीडियो को देखा और समझा। आप एक ऑब्जर्वर मेंटालिटी के इंसान बन गए हो, सीखने का नजरिया चेंज हो गया है आपका। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने ये सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और होता जा रहा है, और कुछ लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए हमारे साथ अच्छा हो रहा है और होता जा रहा है। वेल, मैं अच्छे लोगों की कैटेगरी में आता हूं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है और होता जा रहा है। उसका रीजन है क्योंकि कोई भी चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे रोका नहीं जाएगा। अगर एक इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो होता ही जाएगा जब तक रोका नहीं जाएगा, और एक इंसान के साथ अच्छा हो रहा है और होता ही जा रहा है तो तब तक होता जाएगा जब तक रोका नहीं जाएगा। तो अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो भाई रोको, वो फोर्स को खुद अप्लाई करो, क्योंकि चीजें जब तक नहीं रुकेंगी, इनर्शिया का सिद्धांत है ये कि जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक रोका नहीं जाएगा, फ्रिक्शन लगानी पड़ेगी। बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आसपास के लोग वो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, वो फोर्स बन के बैठे हुए हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे हैं। और अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो, अपनी एक्टिविटीज को देखो, अपने आप को देखो कि आपको फर्क पड़ता है। जिस दिन आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू बी, कि आप अनस्टॉपेबल बन जाओ, कोई आपको रोक ही ना पाए। एंड वो तब हो पाएगा जब आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली पुश करोगे। तो अगर आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली पुश करने वाले हो, नीचे कमेंट लिखो यस सर आई विल पुश माई सेल्फ। एंड अगर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस समझ आ गया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एंड ये कामयाबी का भी सिद्धांत है। आपको लगातार वो एक्सटर्नल फोर्स इस चैनल से मिलता है और मिलता रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसीलिए मैं आपके लिए लगातार इस चैनल पे वीडियोस लाता रहता हूं। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करो। फाइनली अगर आपको ये लॉ ऑफ सक्सेस समझ आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस समझ आ गया, तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी सीखें और अपना नजरिया बदलें। कोई भी चीज सीखते हो उसको देखो कि कितनी डायमेंशंस हैं इसमें। एंड फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ सक्सेस। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।